Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हमारे पास बात चल रही थी लैंथेनाइडों में कि लैंथेनाइडों को उनके लवणों से, विलयन से कैसे पृथक किया जाए। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे हमको क्या करना है, लैंथेनाइडों को पृथक करना था। ठीक है, तो लैंथेनाइडों को पृथक करने के लिए हमने कुछ मेथड देख लिए थे। तो पिछली क्लास में हमने भंजन तक देख लिया था, क्रैकिंग देख ली थी। ठीक है, अब हमको आज क्रैकिंग से आगे की बात करनी है। ठीक है, क्रैकिंग से आगे की बात करनी है। आगे हमको क्या करना है, निष्कर्षण करना है उसका। जो कल हमें प्राप्त हुए थे ना, जो कल हमें लास्ट में लैंथेनाइड प्राप्त हुए थे, लैंथेनाइडों के लवण प्राप्त हुए थे, उनकी हमें आगे बात करनी है। ठीक है, देखो एक बात और, आज थोड़ा सा क्या है, थियोरेटिकल पार्ट है, तो हो सकता है थोड़ा सा बोर हो जाओ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है ना। ज़्यादा नहीं पकाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना। थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, जो निष्कर्षण है या पृथक्करण है, इसके लिए हम कौन कौन सी विधियां काम में लेते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहली विधि है वो है प्रभाजी, क्या, प्रभाजी क्रिस्टल विधि। क्रिस्टल विधि, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अच्छा, ये होती क्या है? देखो, ये होती क्या है, देखो हमको पता है जो लैंथेनाइड आयन है, जो लैंथेनाइड आयन है, ध्यान से सुनना। लैंथेनाइड आयन कौन से, कोई सा भी, जैसे सीरियम है, ल्यूटीशियम है, समैरियम है, कोई सा भी, इनकी जो विलेयता है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इनकी जो विलेयता है वो सबकी अलग अलग होती है। मतलब किसी की विलेयता कितने टेम्परेचर पर होती है, जैसे हमने इनको जल में मिलाया या किसी विलयन में मिलाया, तो कोई तो कब विलय होगा और कोई कब विलय होगा। मान लो कोई 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर विलय हुआ, तो मान लो कोई 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर विलय हो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। तो ये जो सारे के सारे जो तत्व होते हैं ना लैंथेनाइड के, सीरियम, ल्यूटीशियम, प्रेसियोडाइमियम, तो ये अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होते हैं, विलय होते हैं। इनकी जो विलेयता क्या होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, और विलेयता ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या बढ़ती है, ताप बढ़ाने के साथ क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है। देखो, पूरा नहीं लिख सकता, इसलिए मुझे थोड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। विलेयता ताप बढ़ाने के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो कोई जो आयन है वो तो अलग टेम्परेचर पर विलय है, कोई आयन जो है अलग टेम्परेचर पर विलय है। ठीक है, सारे जो एलिमेंट है ना हमारे पास लैंथेनाइड के, वो अलग अलग टेम्परेचर पर विलय होते हैं। आपको पता है अलग अलग टेम्परेचर पर विलय होंगे, तो जो आयन जिस टेम्परेचर पर विलय होगा वो वहां पर क्या करेगा, क्रिस्टलीकृत हो जाएगा। ठीक है, तो अतः होता क्या है, देखो सबों की विलेयता अलग अलग होती है, ताप बढ़ाने के साथ विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे होता क्या है, भिन्न भिन्न, अतः भिन्न भिन्न विलेयता के ये यौगिक, अतः भिन्न भिन्न विलेयता के ये यौगिक क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। इनका क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, अतः भिन्न भिन्न विलेयता के ये यौगिक भिन्न भिन्न तापों पर क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। भिन्न भिन्न तापों पर क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है ना, छोटी छोटी सी विधियां हैं, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, ठीक है, इस विधि के द्वारा हम लैंथेनाइडों के, जो लैंथेनाइड है ना हमारे पास, कोई सा भी हो, सीरियम हो, ल्यूटीशियम हो, कोई सा भी हो, है ना, इस विधि से लैंथेनाइडों के नाइट्रेट, ब्रोमेट और सल्फेट लवणों को पृथक किया जाता है। सल्फेट जो लवण है ना, उनको पृथक किया जाता है।
ठीक है, ये जो विधि है वो किस पे आधारित है, वो सोल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है। विलेयता अलग, क्योंकि सारे तत्वों की विलेयता क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी विलायक में मिलाया जाए तो सब अलग अलग विलय होंगे, कोई किस टेम्परेचर पर विलय होगा, कोई किस टेम्परेचर पर विलय होगा, ऐसे ही तो होता है। जब हम पानी में कोई पदार्थ मिलाते हैं तो कोई तो किस टेम्परेचर पर विलय होता है। मान लीजिए आपने पानी में चीनी ही मिलाई, ठंडे पानी में चीनी मिलाई, तो वो विलय होगा क्या, नहीं होगा। गर्म पानी में विलय करोगे तो आराम से मिल जाएगी, है ना। ऐसे ही हमारे पास जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनकी विलयता भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे जो एलिमेंट विलय होता जाता है वो क्या, उनका क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है। उनके छोटे छोटे से क्रिस्टल बन जाते हैं, उन क्रिस्टलों को हम अलग करते जाते हैं। जैसे समेरियम का क्रिस्टल बन गया, उसको हमने अलग कर लिया, फिर उसके बाद हमारे पास किसी और का यूरोपियम का बन गया मान लो, तो उसको अलग कर लिया, फिर मान लीजिए किसी ल्यूटीशियम का बन लिया तो उसको अलग कर लिया। तो ऐसे जिस जिसका क्रिस्टल बनता जाएगा उसे हम विलयन से अलग करते जाएंगे, ठीक है बच्चा, उसे विलयन से हम अलग करते जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सी विधि हो गई, प्रभाजी क्रिस्टलन विधि, है ना। और इस विधि के द्वारा लैंथेनाइडों के नाइट्रेट, ब्रोमेट, सल्फेट लवणों को पृथक किया जा सकता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ठीक है। थोड़ा थियोरेटिकल है इसलिए ज्यादा क्या समझाऊं इसमें। एक है प्रभाजी अवक्षेपण विधि, प्रभाजी अवक्षेपण विधि यानी कि फ्रैक्शनल पीपीटी मेथड। अवक्षेपण का मतलब पता है क्या होता है, अवक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज का नीचे बैठना, जो अवक्षेपित हो जाता है ना, जो नीचे बैठ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीपीटी। कोई सॉल्यूशन होता है उसमें कोई पदार्थ नीचे बैठ जाता है, उसको हम बोलते हैं पीपीटी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हमको ये पढ़ना है, ठीक है। अब ये सबसे पहली बात, ये विधि किस पे आधारित है, ये विधि क्षारकता पर, बेसिसिटी, क्षारकता के अंतर पर आधारित है, क्षारकता के अंतर पर आधारित है, ठीक है। जो ये विधि है वो किस पर आधारित है, क्षारकता के अंतर पर निर्भर करती है, ठीक है। आपको एक चीज पता है, तत्वों की क्षारकता अगर बढ़ेगी, तत्वों की क्षारकता बढ़ने पर, तत्वों की क्षारकता बढ़ने पर उनकी विलेयता बढ़ती है, उनकी विलेयता बढ़ जाती है, विलेयता बढ़ती है, ठीक है। अगर तत्वों की हमारे पास क्या हो रही है, क्षारकता बढ़ रही है, उनका क्षारीय गुण बढ़ रहा है, तो उनकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन हमने ध्यान से सुनते रहना बस, है ना, स्टोरी की तरह सुनते रहना। अब लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लैंथेनाइडों की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, लैंथेनाइडों की बात करते हैं। देखो लैंथेनाइडों में अगर हम लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाएं, देखो मैंने आपको क्षारीय गुण बताए थे, अगर आपने पढ़े हैं तो लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने पर जो क्षारकता होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। क्षारकता वो इनकी विलेयता कम होती जाती है, ठीक है। देखो अगर हम लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाएं तो यहां पर क्या होता है, ये कम होती जाती है, विलेयता क्या होती जाती है, कम होती जाती है, विलेयता कम हो जाती है ना। लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने पर विलेयता कम होती जाती है, क्योंकि आकार छोटा होता जाता है और बंध जो है वो मजबूत होता जाता है। मैंने आपको बताया था, किसी को क्षारीय गुण नहीं पता तो वहां जाके देख सकता है। लेकिन आप याद रखना, लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने पर जो विलेयता है वो कम होती जाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, जो इनके विलयन हैं, यदि इनके विलयनों में हम क्या करें, हमने क्या मिला दिया, OH माइनस मिला दिया। जो हमारे पास लैंथेनाइड थे ना, लैंथेनाइड, उसमें हमने क्या मिला दिया, अल्कोहल मिला दिया, OH माइनस आयन मिला दिया, या हमने C2O4, है ना, C2O4 जानते हो ना, C2O4 माइनस 2 ऑक्सलेट आयन मिला दिया हमने। तो ऑक्सलेट आयन को धीरे धीरे मिला दिया, ठीक है, ऑक्सलेट आयनों को धीरे धीरे मिला दिया, तो क्या होगा, को मिलाने पर
धीरे धीरे मिलाएंगे। मिलाने पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे पास को मिलाने पर सबसे पहले जो भारी लैंथेनाइड है ना, भारी लैंथेनाइड, हैवी लैंथेनाइड, बाद वाले सबसे पहले तो वो अवक्षेपित होंगे। अवक्षेपित का मतलब क्या है, नीचे बैठ जाएंगे, उनकी पीपीटी बन जाएगी और वो नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हल्के वाले लैंथेनाइड, पहले तो भारी लैंथेनाइड नीचे बैठ जाएंगे और उसके बाद हल्के वाले जो लैंथेनाइड हैं वो क्रम से क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे। बाद में हल्के लैंथेनाइड। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये जो विधि है वो किस पे डिपेंड करती है, क्षारकता के अंतर पर। तत्वों की क्षारकता कब बढ़ती है, जब उनकी विलेयता बढ़ती है, या तत्वों की क्षारकता बढ़ने पर उनकी विलेयता भी बढ़ती है। ठीक है बच्चा, हम जानते हैं कि लैंथेनम से अगर ल्यूटीशियम तक जाएं, लैंथेनम से अगर ल्यूटीशियम तक जाएं तो विलेयता जो है वो क्या होती है, कम होती है। लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने पर विलेयता क्या होती है, कम होती है। सोल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, OH माइनस और C2O4 माइनस 2 मिला देते हैं। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना। हम इसमें OH माइनस और ऑक्सलेट आयन को मिला देते हैं। तो दोनों आयनों को मिलाने पर क्या होता है, सबसे पहले जो भारी लैंथेनाइड है ना, हैवी लैंथेनाइड, वो नीचे बैठ जाते हैं। किसके रूप में, पीपीटी के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम मिलाते जाते हैं ना इनको, OH माइनस और ऑक्सलेट आयन को, तो बाद में जो हल्के लैंथेनाइड हैं वो भी पीपीटी के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, वो भी पीपीटी के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, पीपीटी मेथड हो गया। ठीक है, तो चीजों को समझते रहना, है ना, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रभाजी विघटन विधि। प्रभाजी विघटन विधि, फ्रैक्शनल डीकंपोजिशन मेथड। कौन सा, फ्रैक्शनल डीकंपोजिशन मेथड। ठीक है, अब देखो लैंथेनाइडों के जो साधारण लवण होते हैं ना, लैंथेनाइड के साधारण लवण, लैंथेनाइड के साधारण लवण, आप कहेंगे साधारण लवण कौन से, साधारण लवण जैसे NO2 के साथ, नाइट्रेट के साथ, या फिर ऑक्सलेट के साथ होते हैं, ऑक्सलेट के साथ होते हैं, जिनमें NO2 जुड़ा हुआ है या C2O4 माइनस 2 जुड़ा हुआ है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, NO2 जुड़ा हुआ है, C2O4 माइनस जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर एसीटेट जुड़ा हुआ है, एसीटेट जुड़ा हुआ है, CH3CO माइनस ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो अगर इनके साधारण लवण यानी कि ये जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं ना, इनको अगर हम गर्म कर दें, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर इनको हम गर्म कर दें तो गर्म करने पे होता क्या है बच्चा, गर्म करने पर ये विघटित हो जाते हैं। गर्म करने पर ऑक्साइड में विघटित हो जाते हैं। इनके क्या बन जाते हैं, ऑक्साइड। इनके लैंथेनाइडों के ऑक्साइड में विघटन। ठीक है, जैसे हमने इनको गर्म किया, मान लीजिए सीरियम के साथ क्या है, NO2 जुड़ा हुआ है, मैंने इसको क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पर क्या होगा, सीरियम का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा। सिंपल सा काम है यहाँ पे। ठीक है, विघटित हो जाते हैं। अब ये विघटन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो विघटन है वो लैंथेनाइडों की क्षारकता पर निर्भर करता है। लैंथेनाइडों की क्षारकता बेसिसिटी पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, लैंथेनाइडों की क्षारकता पर निर्भर करता है। लैंथेनाइडों की क्षारकता पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, जो हमारे पास लैंथेनाइडों की +3 ऑक्सीकरण अवस्था है ना, जो लैंथेनाइड की क्षारकता पर निर्भर करता है। अब लैंथेनाइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हमको क्या पता है, हमको पता है लैंथेनाइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है
है ना, इससे जो बने लवण हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो लवण बनते हैं, और इन लवण के जो विलयन होते हैं ना, इन जो लवणों के जो विलयन होते हैं लैंथेनाइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो लवण बनते हैं और जो इन लवणों के विलयन होते हैं, ठीक है, अगर इनकी क्षारकता क्या है, इनकी क्षारकता कम है, इनकी क्षारकता क्या है, कम है, तो इनका विघटन क्या होगा, कम ताप पर ही हो जाएगा। क्षारकता कम होने पर विघटन कम ताप पर ही हो जाएगा, ठीक है, क्षारकता कम होने पर विघटन कम ताप पर ही हो जाता है, ठीक है। और तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, वही वाली बात आ गई, पहले वाली बात क्या आ गई, इससे हम कह सकते हैं कि जो भारी लैंथेनाइड है, जो भारी लैंथेनाइड है वो तो कम ताप पर, ठीक है, भारी लैंथेनाइड कम ताप पर, और हल्के लैंथेनाइड अधिक ताप पर विघटित होते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, भारी लैंथेनाइड कम ताप पर और हल्के लैंथेनाइड अधिक ताप पर विघटित होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, प्रभाजी विघटन विधि हो गई। देखो हमारे पास बहुत सारी विधि है, लेकिन मुझे लगता है आप इतने में ही थोड़ा सा क्या आपका सिर घूम गया होगा, पक गए होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की आदत नहीं होगी। फिर भी मैंने इनको समझाने की कोशिश की है और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और मुझे बताना इनमें क्या समझ में नहीं आया। लेकिन इनको छोड़ना मत, है ना, प्लीज़ छोड़ना मत, क्योंकि एग्जाम में आती है, ठीक है। ये जो पृथक्करण है, निष्कर्षण है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना, ठीक है। तो हम और भी विधि पढ़ेंगे, 2 दिन की बात हो रहा है, 2 दिन आराम से क्लास लो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 2 दिन लेके देखो, है ना, 2 दिन में पूरा करवा दूंगा मैं, लेकिन क्लास पूरी लेना, ठीक है। छोड़ना मत, कभी सोचो कि ये टॉपिक हम छोड़ दें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास में विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।